नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मैंने जियो सिम्स को पोर्ट करवा के बीएसएनएल सिम नया 4G ले लिया है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपने 5 दिवस का एक्सपीरियंस, कैसा बीएसएनएल सिम काम करता है और हमें वोडाफोन, एयरटेल और जो जियो का सिम है इन लोग का इतना रिचार्ज बढ़ गया है, इनकी सच्चाई बताऊंगा और अपना पूरा रिव्यू शेयर करूंगा और आपको बीएसएनएल सिम के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या रिव्यू है और ये कैसे काम करता है, कितना पैसा आपका बच सकता है। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए हम इस सिम को 5 दिन तक यूज करते हैं, इसके बाद आपसे हम मिलते हैं। तो मैंने बीएसएनएल सिम को 5 दिन तक यूज किया और इसमें आपको बताऊंगा कैसा नेटवर्क आता है। जियो, वोडाफोन और एयरटेल से कितना ये अच्छा साबित होता है, इसके बारे में पूरा रिव्यू शेयर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अधिक नॉलेज मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अपने टाइम में जब जियो सिम आया था तो गांव गांव में जो बेचारे दिहाड़ी करते थे, मात्र 200 से 300 रुपये कमाते थे, वो भी नेटवर्क और अपने मोबाइल में सिम लगा के अच्छा खासा नेटवर्क मिला और यूज कर पाए, काफ़ी हद तक बेनिफिट ले पाए। और इसके बाद सबके पास जियो का फ़ोन हो गया, लोग छोटे से फ़ोन में यूट्यूब, व्हाट्सअप काफ़ी सारे काम कर पाए। बरसों आपने एक कहावत तो सुनी है कि सब कुछ करना, कभी लत मत लगाना। अगर आपको लत लग गई तो कोई आपको नहीं छुड़ा सकता सिवाय खुद के। तो सबके पास लत लग गई, सबको आदत सी हो गई नेट का कि भैया चाहे खाने को रहे चाहे ना रहे, चाहे घर में नमक तेल लकड़ी रहे चाहे ना रहे, हमें तो रिचार्ज करवाना है। दोस्तों अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो घर में आदमी एक दिन भूखा रह सकता है, बट गाड़ी में पेट्रोल डलवा के उसे जरूर काम करेगा, जरूर घूमेगा, वो उसको पसंद है। तो इसी का फायदा कोई और उठाता है और यही कारण है कि आज जो है 5G का नाम देकर कि हम 5G लेकर आ रहे हैं और सिम जो रिचार्ज का दाम है बढ़ा दिया गया। क्यों? मेरा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है। मैं भी वोडाफोन, जियो सिम और एयरटेल कस्टमर हूं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप अपने बिजनेस का जो भी आपका सामान है, प्रोडक्ट है, आप उसका दाम डबल कर देंगे? नहीं करेंगे। आप अपनी मनी को आप कहीं से लोन लेंगे या आप कुछ भी करेंगे, पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने सामान का दाम जो है इतना नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे 30 से 40% रिचार्जों का दाम बढ़ा दिया गया। सोचिए कि जो आदमी दिहाड़ी करता है, 3 से 350 रुपये कमाता है, 400 रुपये कमाता है, वो बेचारा अगर एक दिन का पैसा अगर रिचार्ज में लगा देगा तो खाएगा कहाँ से? बट दोस्तों यहाँ पे सच्चाई ये है कि 5G के नाम पे रिचार्ज बढ़ा दिया गया, उसका दाम बढ़ा दिया गया सिम का। कोई कैसे यूज करेगा? मैं एक कस्टमर हूं, अपना रिव्यू शेयर कर रहा हूं, ना मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूं, ना किसी के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ मैं अपना रिव्यू शेयर कर रहा हूं, मैं खुद का रिव्यू शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर हूं जो है एयरटेल, वोडाफोन, जियो कंपनी का। तो मैंने जो है काफ़ी हद तक रिव्यू जो है देखा, फिर मैंने इस बीएसएनएल सिम को जो है अपने जियो सिम को पोर्ट करवा के बीएसएनएल में करवाया। कारण ये है, सबसे पहले ये मुझे सस्ता पड़ता है। अगर आप 1 साल में जियो सिम अगर आप यूज करते हैं तो आपका कम से ना कम 700 से 800 रुपये आपके जा सकते हैं। मैं कम से ना कम की बात कर रहा हूं। और यहीं पे अगर आप बीएसएनएल सिम यूज करते हैं तो आपका साल में कम से ना कम 500 से 600 रुपये का आपका बचत हो सकता है। दोस्तों ये सोचिए कि अगर रिचार्ज का दाम बढ़ गया तो क्या ये कम कर दिया जा सकता है? नहीं कम होगा, ये बढ़ा है तो और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इतना हाई रिचार्ज होने की वजह से मैंने इस बीएसएनएल सिम को यूज किया। और इसमें फ़ायदा क्या है? मैंने इस सिम को अपने मोबाइल में लगाया, मैंने यूज किया और ये कुछ एरिया में 4G नहीं आ रहा है, बाकी तो 3G प्लस आ ही रहा है। और 3G प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपका अगर H प्लस करके आ रहा है तो काफ़ी हद तक आपका सही चल रहा है। अगर आप यूट्यूब देखते हैं, अगर आप
फेसबुक चलाते हैं, अगर आप ओनली सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। कॉलिंग में कोई इशू नहीं है, नेटवर्क आता है। और गांव में अगर आप रहते हैं तो गांव में भी आपको नेटवर्क आधा आधा पॉइंट या तो 1 पॉइंट आपको कम आएगा, बट वर्क करेगा। मैं इस सिम को यूज किया और इस सिम से मैं यूट्यूब पर जो वीडियो आप देख रहे हैं मैं इसी सिम से अपलोड किया। जियो का जो स्पीड है और जो बीएसएनएल का स्पीड है थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप ये सोचें कि अगर मेरा पैसा बच रहा है तो थोड़ा से अपनी टाइम को हम जो है अपना और इंतजार कर लें और अपना काम थोड़ा से लेट करें। मेरा पैसा तो बच रहा है, इतनी महंगाई हो गई, अगर पैसा कोई नहीं जोड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों, जिसको सच में अगर सच्चाई जाननी है, पता करना है ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे 5G का सिम नाम दिया गया है, कारण कुछ और है। और मैं आपको कारण नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि कारण कुछ लोग समझ चुके हैं और कुछ लोग नहीं समझे हैं। तो इतना समझ जाइए कि चाहे आप एक कान पकड़ें चाहे आप एक कान पकड़ें, समझ जाओ कि आपको चोट चाहे इस उंगली में लगे चाहे आपके इस उंगली में लगे, ये उंगली तो आपका है और दर्द भी आपको ही होगा। तो सारा कनेक्शन इसमें एक ही है। ये जो पहले तो पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपको पता है, डीजल का दाम बढ़ा, इसके बाद फिर कम कर दिया गया, कुछ कम हुआ, फिर रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया गया कि हम 5G लाने वाले हैं। तो मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप 5G ला रहे हैं तो आप जो है इस चीज़ को क्या जनता पे जो है उसका दाम बढ़ा के इस तरह वसूल करेंगे? कैसे कोई लाएगा? मान लो जिसके पास इनकम है वो तो रिचार्ज करवा ले रहा है, जो गरीब है वो कहाँ से लाएगा? तो दोस्तों, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे को बीएसएनएल सिम काफ़ी हद तक जो है अच्छा लगा, कोई कमी इसमें नहीं है। ओनली थोड़ा से आपको नेटवर्क में आधा 1 पॉइंट कम पड़ेगा। अगर आपके एरिया में अगर टावर लगा है 1-2 किलोमीटर तो काफ़ी हद तक अच्छा काम करेगा, उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी जियो और वोडाफोन एयरटेल में। आपका यूट्यूब चलेगा, आपका सोशल मीडिया वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं थोड़ा आपको टाइमिंग लगेगा, बाकी किसी काम में ये वर्क करेगा। अगर मैं इस सिम को पोर्ट करवाया, 100 रुपये मुझे 2 मंथ के लिए मुझे मिला, 2 GB डाटा रोज और अनलिमिटेड कॉलिंग। मैं बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक वीडियो और लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से कॉलिंग पे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं तो बताना कि जो मैंने कहा सही कहा या गलत कहा, क्या ये साजिश नहीं है तो क्या है, मुझे अपनी राय देना कमेंट में। और इस तरीके से दाम बढ़ा देना क्या सही है या गलत है, क्या कंपनी को ऐसा करना चाहिए? मैं ओनली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। और बात आ गई रिव्यू की, तो आप बीएसएनएल सिम पे जा सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है दोस्तों। आप इस सिम को आंखें बंद करके पोर्ट करवा सकते हैं। थोड़ा से आपको नेटवर्क का इशू आएगा, थोड़ा से नेट का प्रॉब्लम आएगा, बाकी आपका अच्छे से वर्क करेगा। मैंने आपको क्या बताया कि ओनली 5 से 6% का आपको डिफरेंस पड़ेगा नेटवर्क स्पीड में, और आपको कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब किसी एरिया में अगर नेटवर्क है ही नहीं तो आप ना करवाएं, बट रियलिटी ये है कि मैं इसे करवाया हूं। मैं जिस शॉप पे गया था वहां पे बता रहा हूं कि मेरे सिवा कितने लोग थे। मैंने उनसे पूछा तो एक ही सवाल सुनने को आया कि भाई मैं तो मजदूरी करता हूं, मेरी एक दिन की इनकम 500 रुपये है, मैं रिचार्ज करवाऊं, मेरे घर में मेरे पापा का सिम है, मैं उसमें रिचार्ज करवाऊं कि अपना रिचार्ज करवाऊं, या अपने लिए करूं या उनके लिए करूं, क्या करूं? दोस्तों, यही एक सच्चाई है। पहले रिचार्ज का दाम कम था, फिर बीच में बढ़ाया, पता है, फिर से इकट्ठा इतना बढ़ा दिया गया। मुझे आप बताना जो मैंने कहा है सही कहा है या गलत कहा है, जरूर राय देना। अगर सही कहा है तो लाइक करना, अगर बुरा कहा है तो डिसलाइक करना। तो आप बताना कि क्या आप भी बीएसएनएल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा लाइव जो है कॉलिंग करके और नेट यूज करके। बाकी आप आंखें बंद करके पोर्ट करवा सकते हैं, कोई इसमें लॉस नहीं है। तो आप बताओ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।